मेडिसिन में अपन पढ़ रहे थे कवक जनित रोग। कवक जनित रोग, कवक जनित रोग में पिछली क्लास में अपन ने डिजीज पढ़ा था। सबसे पहला डिजीज कौन सा था? रिंगवर्म। इसके बाद में अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एफ्लाटॉक्सिकोसिस। एफ्लाटॉक्सिकोसिस एफ्लाटॉक्सिकोसिस एक प्रकार का डिजीज है जो एक कवक के विषैले पदार्थ से फैलता है। कवक क्या होता है? विषैला पदार्थ उत्सर्जित करता है और उसको खाने के बाद में जब पशु बीमार होता है तो किसकी वजह से होता है? एफ्लाटॉक्सिन एक प्रकार का जो एक टॉक्सिन है जिसकी वजह से होता है, विषैला पदार्थ है एफ्लाटॉक्सिन, जिसकी वजह से पशु बीमार होता है। अब हम बात करते हैं कवक जो होते हैं, कवकों के द्वारा टॉक्सिन स्रावित किया जाता है। उन टॉक्सिन को क्या बोला जाता है? माइकोटॉक्सिन। माइकोटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिकोसिस किसके द्वारा होता है? एफ्लाटॉक्सिन के द्वारा। एफ्लाटॉक्सिन, ये एफ्लाटॉक्सिन जो है एक प्रकार का विषैला पदार्थ है जिसको माइकोटॉक्सिन भी कह सकते हैं। माइकोटॉक्सिन जो है उसके अंदर क्या आता है? एफ्लाटॉक्सिन। माइकोटॉक्सिन मतलब कवकों के द्वारा स्रावित किए जाने वाला विषैला पदार्थ माइकोटॉक्सिन हो गया। और विशेष प्रकार के कवक कौन कौन से कवक हैं? वो जो माइकोटॉक्सिन स्रावित करते हैं उनके अंदर एफ्लाटॉक्सिन आ गया। मतलब विशिष्ट प्रकार के कवक है जो एक विषैला पदार्थ स्रावित करते हैं जिसको एफ्लाटॉक्सिन कहा जाता है। अब एफ्लाटॉक्सिन की वजह से ये रोग उत्पन्न होता है और इस माइकोटॉक्सिन के द्वारा जो भी रोग उत्पन्न होता है उसको माइकोटॉक्सिकोसिस कहा जाता है। माइकोटॉक्सिकोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? माइकोटॉक्सिकोसिस। उसी प्रकार एफ्लाटॉक्सिन से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? एफ्लाटॉक्सिकोसिस। सही है, ये भी एक प्रकार का विषैला पदार्थ है। इससे उत्पन्न होने वाला एफ्लाटॉक्सिकोसिस, जैसे माइकोटॉक्सिन विषैला पदार्थ है, माइकोटॉक्सिन से उत्पन्न होने वाला रोग माइकोटॉक्सिकोसिस। सही है। अब अपन बात करते हैं ये कवक जो है, ये जो माइकोटॉक्सिन उत्पन्न करते हैं, विषैला पदार्थ उत्पन्न करते हैं, ये कवक हैं, ये कई प्रकार से पाए जा सकते हैं। जैसे कि खेतों के अंदर ये पनप सकते हैं। खेत में कई दिनों से कोई अगर भोजन पड़ा हुआ है तो उसके अंदर ये पनप सकते हैं। अगर कोई खाद्य पदार्थ है वो कई दिनों से बाहर वातावरण में पड़ा हुआ है, सड़ गया है धीरे धीरे पड़े रहने से, तो उसके अंदर भी ये कवक अपना मतलब कवक उसके अंदर भी पनप सकते हैं और उसके अंदर विषैला पदार्थ उत्पन्न कर सकते हैं। और उस सड़े गले पदार्थ को जब कोई स्वस्थ पशु खाता है तो ये फंगस जो है एफ्लाटॉक्सिन या माइकोटॉक्सिकोसिस, जो ये फंगस है ये शरीर के अंदर जाएंगे। शरीर के अंदर जाने के बाद ये विषैला पदार्थ उत्पन्न करते हैं। ये विषैला पदार्थ उत्पन्न करेंगे जो शरीर में जाने के बाद रोग उत्पन्न करता है। सही है। तो ये हो गया एफ्लाटॉक्सिकोसिस के बारे में। अब जो एफ्लाटॉक्सिकोसिस है एक प्रकार का जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज मतलब ये मनुष्य में भी हो सकता है। जूनोटिक डिजीज का क्या मतलब है? ये मनुष्य में भी हो सकता है। सही है। माइकोटॉक्सिकोसिस या अपन कह सकते हैं एफ्लाटॉक्सिकोसिस, ये जूनोटिक डिजीज है जो मनुष्य में भी हो सकता है। इसके रोग कारक की बात करते हैं, इटियोलॉजी की। रोग कारक, इटियोलॉजी। रोग कारक क्या हो गया? विशिष्ट प्रकार के कवक होते हैं जिनके कवकों के नाम अपन यहाँ पे लिखेंगे। विशिष्ट प्रकार के कवक होते हैं जो ये रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि एस्परजिलस, एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस पैरासाइटिकस, एस्परजिलस पैरासाइटिकस, पेनिसिलियम ट्यूबरकुलम, पेनिसिलियम पेनिसिलियम
ट्यूबरुलम। ये 3 प्रकार के कवक हैं। ये क्या है? ये एक प्रकार के कवक है। ये कवक जो है, ये कवक क्या करते हैं? ये एफ्लाटॉक्सिन पदार्थ स्त्रावित करते हैं। मतलब एफ्लाटॉक्सिन जो विषैला पदार्थ है वो स्त्रावित करते हैं। कौन? एस्परजिलस फ्लेवस हो गया, एस्परजिलस पैरासाइटिकस हो गया, और पेनिसिलियम ट्यूबरुलम। ये 2 प्रकार के जो है एस्परजिलस स्पीसीज, इनको क्या बोला जाता है? एस्परजिलस स्पीसीज। एग्जाम में अगर पूछा जाता है एफ्लाटॉक्सिन किससे होता है, तो या तो एस्परजिलस स्पीसीज नाम दे सकता है, इसके अलावा एस्परजिलस फ्लेवस नाम दे सकता है, एस्परजिलस पैरासाइटिकस दे सकता है। सही है। अगर ये तीन दोनों भी नहीं देता तो पेनिसिलियम ट्यूबरुलम भी नाम दे सकता है। इनके द्वारा एफ्लाटॉक्सिकोसिस डिजीज उत्पन्न होता है। इनके द्वारा क्या उत्पन्न होता है? एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन एक विषैला पदार्थ है जो इनके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये जो कवक हैं, ये कवक के सड़े गले पदार्थों पर पाए जाते हैं। सड़े गले पदार्थों पर, मतलब कई दिनों से कोई पदार्थ, खाद्य पदार्थ कई दिनों से सड़ा हुआ है, सही है, कई दिनों से पड़ा है, सड़ गया धीरे धीरे, तो ऐसे जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनके ऊपर ये एस्परजिलस के ये कवक जो है ये उत्पन्न होते हैं सड़े गले पदार्थों के ऊपर, और धीरे धीरे ये वृद्धि करते हैं, यानी कि अपनी संख्या बढ़ाते हैं। अब जैसे ही कोई पदार्थ, कोई जीव है, यानी कि कोई भी पशु जो है, या मानव की बात करें या पशु की बात करें, तो सड़े गले पदार्थों को अगर पशु खाएगा या मानव खाएगा, तो ये जो कवक हैं एस्परजिलस फ्लेवस, ये जो 3 प्रकार के कवक मैंने आपको बताए, ये सड़े गले पदार्थों के साथ पशु के अंदर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? पशु के अंदर चले जाते हैं। सड़े गले पदार्थों के साथ पशु के शरीर के अंदर चले जाते हैं, और इनकी जितनी मात्रा शरीर के अंदर जाएगी उतनी ही मात्रा के आधार पर ये रोग उत्पन्न होता है। मतलब जितनी ज़्यादा मात्रा में कवक शरीर के अंदर जाएगा उतनी ज़्यादा मात्रा में ये एफ्लाटॉक्सिन विषैला पदार्थ का निर्माण होगा, और जितना ज़्यादा एफ्लाटॉक्सिन का निर्माण हो रहा है ये रोग भी उतना ही ज़्यादा हो रहा है। तो सड़े गले पदार्थों पर उपस्थित कवक की मात्रा के आधार पर इस रोग का लक्षण डिसाइड होते हैं कि ज़्यादा मात्रा में अगर है तो लक्षण ज़्यादा दिखाई देंगे, अगर कम मात्रा में है तो कम लक्षण दिखाई देंगे। सही है। ये तो हो गई इसकी एटियोलॉजी। सॉरी फॉर एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी। इसका फैलाव किस प्रकार होता है? इसका फैलाव किस प्रकार होता है? ये लगभग सभी प्राणियों में हो सकता है। ये डिजीज सभी प्राणियों में हो सकता है, सभी प्राणियों में हो सकता है, लेकिन जो युवा पशु होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा होता है, यानी कि यंग एनिमल हो गए उनके अंदर सबसे ज्यादा होता है। युवा पशुओं में सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा ये जो कवक है ये कौन कौन से स्थानों पर पाया जाता है? कवक हो गया जैसे कि ज्वार के पौधों के ऊपर ये पाया जाता है। मतलब कई दिनों से अगर कोई ज्वार का पौधा पड़ा हुआ है, धीरे धीरे सड़ गया, तो उसके ऊपर भी ये उपस्थित हो सकता है। इसके अलावा मक्का का पौधा, मक्का, सड़ी हुई ब्रेड, सड़ी हुई ब्रेड के ऊपर, कपास के पौधे के ऊपर, कपास के पौधे के ऊपर ये हो सकता है, मूंगफली पर, मूंगफली पर ये हो सकता है आदि। जो ये सारे के सारे जितने हैं ये प्लांट्स हैं, इनके ऊपर सामान्यतः एक कवक जो होता है वृद्धि करता है। इनके सड़े हुए जो प्लांट होते हैं इनके ऊपर वृद्धि करता है, और वृद्धि करते हुए कवक वृद्धि करता है और वहां पे क्या करता है? ये एफ्लाटॉक्सिन पदार्थ स्त्रावित करता रहता है। इसके अलावा केटल के अंदर, भेड़ के अंदर और सूअर के अंदर
इन तीनों के अंदर इस रोग के सबसे ज़्यादा केस देखे गए हैं। कैटल में, भेड़ में और सुअर के अंदर, पिग के अंदर इस रोग के सबसे ज़्यादा केस देखे गए हैं। एफ्लाटॉक्सिन जो है ये विषैला पदार्थ, एफ्लाटॉक्सिन विषैला पदार्थ, ये मिल्क के द्वारा भी सिक्रेशन होता है। इसका मिल्क में इनका सिक्रेशन होता है, यानी कि जो काउ मिल्क है उसके अंदर इसका सिक्रेशन देखा गया है। काउ मिल्क में सिक्रेशन, काउ मिल्क में इसका सिक्रेशन देखा गया है। तो काउ मिल्क में कैसे, जैसे कि अगर किसी कैटल को ये रोग हो रखा है, सही है, किसी कैटल को, काउ कैटल को एफ्लाटॉक्सिन उपस्थित है, तो कैटल में ये रोग उपस्थित है, तो कैटल के मिल्क में भी, यानी कि काउ के मिल्क में भी ये रोग, ये जो एफ्लाटॉक्सिन विषैला पदार्थ स्त्रवित होगा। इसको जब कोई मानव पिएगा या कोई बछड़ा इसको पीता है तो यह एफ्लाटॉक्सिन पदार्थ है, ये स्वस्थ पशु में भी चला जाएगा और वहाँ पे रोग भी उत्पन्न कर सकता है। तो इस प्रकार ये एक स्वस्थ मनुष्य में भी जा सकता है, या अपन स्वस्थ कह सकते हैं स्वस्थ बछड़े जो हैं, दूध पीने वाले बछड़े, उनके अंदर भी ये जा सकता है। ये होगी एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट आती है इसकी पैथोजेनेसिस, इसकी रोगजनकता। शरीर में जाके ये कैसे करता है। सबसे पहले मानो कि एफ्लाटॉक्सिन जो है शरीर में चला गया, शरीर में चला गया, उसके बाद में इसका अवशोषण होता है। क्या होता है, इसका अवशोषण होता है। आहार नाल के अंदर इसका क्या होगा, अवशोषण होगा। अवशोषण होने के बाद में ये किस में जाएगा, रक्त में जाएगा। रक्त से विभिन्न प्रकार के अंगों में जाता है, विभिन्न प्रकार के अंगों में जाएगा। और मुख्यतः कौन से अंग में जाता है, लीवर के अंदर। मुख्यतः कौन से अंग में जाएगा, लीवर। यकृत जो है उसके अंदर मुख्यतः ये जो विषैला पदार्थ है यकृत में जाता है। यकृत में जाने के बाद हेपेटोसिस उत्पन्न करता है। इसके बाद में कौन सा रोग उत्पन्न करता है, हेपेटोसिस। हेपेटोसिस, हेपेटोसिस अपन कह सकते हैं, या इसको हेपेटाइटिस भी कह सकते हैं। मतलब लीवर का इन्फ्लामेशन उत्पन्न करना, लीवर की कोशिकाएं जो होती है उनको धीरे धीरे नष्ट करने लग जाता है, या अपन कह सकते हैं वहाँ पे घाव उत्पन्न करने लग जाता है लीवर के अंदर। तो मुख्यतः लीवर को ये प्रभावित करता है। और इसके साथ साथ ही ये भ्रूण के अंदर, अगर पशु जो है प्रेग्नेंट है तो उसके भ्रूण में भी विकृतियां उत्पन्न करता है, भ्रूण में विकृतियां उत्पन्न करता है। और विकृतियों के साथ साथ उत्परिवर्तन भी ये कर सकता है, पशु के अंदर उत्परिवर्तन भी उत्पन्न कर सकता है। तो ये हो गई इसकी पैथोजेनेसिस। सबसे पहले तो एफ्लाटॉक्सिन शरीर में जाएगा, इसके बाद में वहाँ पे अवशोषण होगा उसका। अवशोषण होने के बाद में वो कहाँ जाएगा, रक्त में जाएगा। रक्त में जाके शरीर के विभिन्न प्रकार के अंगों में जाएगा। और कौन से अंग को मुख्यतः प्रभावित करता है, लीवर को। लीवर को प्रभावित करके उसको हेपेटोसिस या हेपेटाइटिस करेगा वहाँ पे, यानी कि कोशिकाओं में इन्फ्लामेशन करेगा, वहाँ पे घाव उत्पन्न करेगा। भ्रूण के अंदर अगर पशु प्रेग्नेंट है तो भ्रूण में भी विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है, और भ्रूण में उत्परिवर्तन भी उत्पन्न कर सकता है। ये हो गई इसकी पैथोजेनेसिस। इसके बाद आती है इसकी क्लिनिकल साइड।
क्लिनिकल साइन, यानी कि लक्षण कौन कौन से प्रदर्शित करता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कैटल में। कैटल में कौन कौन से लक्षण उत्पन्न करता है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि युवा पशुओं में ये सबसे ज़्यादा होता है। पहला, युवा पशुओं में सबसे ज़्यादा, युवा पशुओं में सबसे ज़्यादा। इसके बाद में क्या होता है, पशु को भूख कम लगती है, भूख कम लगना इसका लक्षण हो गया। इसके अलावा कान खड़े होना, कान खड़े होना, दांत पीसना, दांत पीसना ये भी इसमें देखने को मिलती है। चक्कर आना, पशु को चक्कर आने लगता है। अंधापन, पशु जो होता है अंधा हो जाता है, पशु को दिखाई देना बंद हो जाता है, जिसको ब्लाइंडनेस कहा जाता है। ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस अंधापन जिसको कहा जाता है। मुंह से झाग आना, मुंह से झाग आते रहते हैं। त्वचा में सूजन, त्वचा में सूजन या अपन कह सकते हैं त्वचा का प्रकाश नहीं होना, त्वचा का प्रकाश स्नेही या संवेदी होना, त्वचा का प्रकाश संवेदी होना। दस्त लगना, दस्त लगना ये भी कंडीशन इसमें देखी जा सकती है। एनल प्रोलेप्स भी इसमें देखे जा सकते हैं। एनल प्रोलेप्स मतलब जो गुदा द्वार है वो बाहर आ जाता है। एनल प्रोलेप्स का क्या मतलब है, गुदा द्वार बाहर आ जाता है। गुदा द्वार का बाहर आना क्या कहलाता है, एनल प्रोलेप्स। पशु जो होता है नीचे गिर जाता है, पशु जो होता है वो नीचे गिर जाता है। उत्पादन कम होना, उत्पादन कम होना। शरीर में रक्त का थक्का बन जाता है, शरीर में रक्त का थक्का बनना यानी कि रक्त का थक्का बन जाता है। गंभीर स्थिति में मृत्यु भी हो सकती है। अगर पशु में ज़्यादा मात्रा में अगर एफ्लाटॉक्सिन चला गया तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है। लगभग 2 या 3 दिनों के अंदर ही, 2 से 3 दिनों के अंदर ही पशु की मृत्यु हो जाती है। अगर ज़्यादा मात्रा में है एफ्लाटॉक्सिन तो 2 से 3 दिनों के अंदर ही पशु की मृत्यु हो जाती है। ये तो हो गया कैटल के अंदर। इसके बाद में आता है नेक्स्ट कोर्स के अंदर। कोर्स के अंदर, कोर्स में कैसे कैसे लक्षण दिखाई देते हैं। देखो, हॉर्स की जो प्रबंधन व्यवस्था होती है वो ज़्यादा सटीक होती है। किससे, कैटल से और बफेलो से। अपन हॉर्स को हर चीज़ नहीं खिला सकते। कैटल जो होती है, कैटल बफेलो कुछ भी खा सकती है, सही है। तो लेकिन अपन हॉर्स को जो है वो कुछ भी चीज़ नहीं खिला सकते, सड़ी गली पदार्थ नहीं खिला सकते, क्योंकि ये जो है सेंसिटिव होती है। इसके अंदर जो इसका शरीर होता है हॉर्स का वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है रोगों के प्रति, तो उसके अंदर खान पान का ध्यान रखा जाता है। फिर भी अगर पशु किसी भी प्रकार से अगर सड़ा गला पदार्थ खा लेता है, हॉर्स की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर एफ्लाटॉक्सिकोसिस हो सकता है, मतलब ये रोग उसके अंदर हो सकता है। और लक्षण क्या क्या दिखाई देंगे, भूख कम लगना, भूख कम लगना,
सुस्ती और तनाव, सुस्ती व तनाव, पशु जो होता है सुस्त हो जाता है, तनाव में रहता है। कंपन होना, शरीर में कंपन उत्पन्न होना, पशु को दस्त हो जाते हैं। जमीन पर लेट जाना, जमीन पर लेट जाना। गंभीर स्थिति में मृत्यु, गंभीर स्थिति में मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है सुअर। सुअर के बारे में, भूख में कमी, भूख में कमी, भार में कमी, शरीर के भार में कमी, शरीर के भार में कमी देखने में मिलती है। त्वचा का रूखा होना, त्वचा का रूखा होना। मांसपेशियों में कंपन, मांसपेशियों में कंपन। खूनी दस्त, खूनी दस्त और मृत्यु। ये सारे लक्षण किसमें हो सकते हैं? सुअर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में आता है इसका डायग्नोसिस, क्लिनिकल साइन के बाद में डायग्नोसिस। डायग्नोसिस अगर बात करें तो लक्षणों के आधार पर कर सकते हैं, लक्षण देख के होगा टेंटेटिव डायग्नोसिस। अगर कंफर्मेटिव डायग्नोसिस करना है तो उसमें खाद्य पदार्थ का सैंपल लो, खाद्य पदार्थ का सैंपल, उसमें रक्त का सैंपल, मूत्र का सैंपल, सही है। प्राणी के किसी ऊतक का सैंपल, ऊतक का नमूना, यह लेके लेबोरेटरी के अंदर जाया जाता है। लेबोरेटरी के अंदर क्या किया जाता है, इसके जो कवक होता है उसकी टेस्ट की जाती है। वहाँ पे अलग अलग प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं और उनके आधार पर अपन इसका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। इसका कोई विशिष्ट ट्रीटमेंट नहीं है, वायरस की तरह इसका भी कोई पर विशिष्ट प्रकार का उपचार नहीं है, केवल लक्षणात्मक उपचार होता है। लक्षणात्मक उपचार है, लक्षणों के आधार पर जो लक्षण दिख रहे हैं उनका उपचार करो। नेक्स्ट आता है रोकथाम। रोकथाम व नियंत्रण। रोकथाम व नियंत्रण वही है कि पशुओं को अच्छा खाना खिलाएं, ताज़ा खाना खिलाएं, सड़ा गला पदार्थ जो है वो ज़्यादा नहीं खिलाएं इनको, क्योंकि इनके ऊपर ही ये पनपते हैं। पशुशाला जो होती है उसके अंदर ऐसे कोई भी पदार्थ न रखें जो कई दिनों से, जैसे कि चारा हो गया, पशु आहार हो गया, ये कई दिनों से पड़ा हुआ आहार यहाँ वहाँ पे न रखें और उनको पशुओं को न खिलाएं। इसके अलावा पशुशाला जो है उसके अंदर साफ सफाई रखें, उसको डिसइंफेक्टेंट से साफ करते रहें ताकि जो कवक होता है उसको मारा जा सके, नष्ट किया जा सके। ये हो गया एफ्लाटोक्सिकोसिस। नेक्स्ट क्लास में अगला डिजीज पढ़ेंगे कवकीय थनैला, जिसको बोला जाता है फंगल मेस्टाइटिस। फंगल मेस्टाइटिस अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।